हम लोग बिल्कुल अपना महल आ चुके हैं। यही हिमाचलपुर शहर है, लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ, महल के ओर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और मैं देख रहा हूँ चारों गेट में ताला लॉक है। राज सिंहासन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ना जाने भाई कमल लगता है कहीं बाहर निकल गए। महारानी, लगता है गेट के आगे कोई भिखारी, लगता है कोढ़ी है, ये पानी मांग रहा है। हाँ, ये पानी मांग रहा है। क्या कोढ़ी, तुम्हें पानी चाहिए क्या? महुआ 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 क्या होता है? बताइए बताइए। इनके शरीर में खून और पीप से लथपथ है, ऊपर से दारू मांग रहा है। दारू पिएगा और शरीर गलकर खत्म हो जाएगा। अरे दारू के बदले तुम दूध दही खाओ। बाबू क्या दादी का क्या हो गए? दूध दही बोल रहे तोरा गाली बकता है। क्या दूध दही खाने से तुम्हारे शरीर में तकलीफ होता है क्या? दूध खाने लेटरिन में पतला लगे थे। ओ माइक दे यहाँ। दूध खाने से लेटरिन पतला होता है? हाँ बाबू। इसका मतलब है कि लीवर कमजोर हो गया। हाँ बाबू, एक बच्चा ये लीवर कमजोर हो गए। अच्छा, दूध दही खाने से तुम्हारे शरीर में तकलीफ होता है तो ऐसा करो, कोढ़ी ऐसा करो, आजकल तो चौक चौराहे पर सेब संतरा इत्यादि ये सब सस्ता हो गया है। 100 में 1.5 किलो देता है। कौन सी बाबू? सेब। क्या हुआ? अरे सर, भैंसवान के संग पुट्ठा पर मारी दो तोरा दादी के। आओ बाबू, सब फल के नाम ले गे मैयो, सेब के नाम नहीं ले रे तोरा दादी का। क्या सेब खाने से भी बीमारी होता है तुम्हें? सेब खाए से देखक बिताक जो गिरा लगे छे। और तो सेब खाने से तुम्हारे पेट में चाली हो जाता है। आओ बाबू। तो क्या चाहिए खाने के लिए तुम्हें? बाबू, बासी भात काला के दाल खाए के मन करे छे। एकरा सब कर मांगे छे ठिठियाज। केकरे घरों में एक मुट्ठी भात नहीं बचलो छा, सब न कस्सी लेन से तब यहाँ भी ठिठियाज। हाँ बताइए। एक तो हमें सब बार पीड़ित वाला के तोरा न रोपो नहीं हो छा, नहीं हो छा। बताइए, ये कोढ़ी ऊपर से कलाई का दाल भात मांग रहा है, ऊपर से महुआ दही। 2 सालों से नहीं खाने छे कलाई के दाल गे मैयो। तुम्हारे मोरसंडा बिहार में नहीं उपजाता है? अब नहीं उपजे छे। नहीं उपजाता है, पहले उपजे रे। अच्छा तो ठीक है कोढ़ी, सब्जी में बता सकते हो तुम क्या सब खाते हो? सब्जी बाबू एखनी 40 टका बैगन भए गेल छे। हाँ, आलू या फुलवरी खाए छिए। ओहो, ये तो हानिकारक है। हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर लोग बतलाते हैं ऐसे ऐसे रोगी के लिए उत्तम दायक सब्जी में करेला का होता है। अब बाबू कौन लगा प्राण निकलता गया मैयो गए। क्या हो गया? तोरा दादी का बताइए। गाली बकता है। अब गोली मारी दो तोरा बहन के। रातिये से गोली मार रहा है। आओ बाबू हो। आओ बाबू, सब सब्जी के नाम ले गए मैयो। हाँ, करेला के नाम नहीं ले गए। क्या करेला का सब्जी खाने से हानि होता है क्या? आओ बाबू, करेला के सब्जी का चीज पैसा भी रुकी जाए छे। ओ तो करेला का सब्जी खाने से पेशाब रुक जाता है। आओ बाबू, तब तो तुम्हें दारू चाहिए। ये कोपे हो जाए तो मुझे फर्रेस। क्या तुम वहां से चलकर पैदल मेरे पास आ सकते हो? हाँ? वहां से चलकर मेरे पास आ सकते हो? दारू है?
अभी ये मंगाए हैं 100 से। मंगाया है है गे राती जे पूरी बुनियाद ठोस ले घर में कन्या जी ए हो भोज करब ला गिरपति बाबू दूगो पियो फेंको वाला गिलास लेना बस पेक बनेबै। अरे पेक लगा हुआ है। लगा हुआ है ठीक है आ रहे हैं बाबू आ रहे हैं। अभी हाथ नहीं लगाना है। नहीं लगाना है। नहीं देख रहे हो तुम्हारे सामने गिलास जग लगा हुआ है। दारू पीने से पहले तुमसे कुछ सवाल करेंगे, कहीं जवाब सही सही मिल गया मुझे भरपेट तुम्हें दारू पिलाऊंगा। क्या हुआ? दारू पिलाने से पहले मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा। सवाल? हाँ कोढ़ी। और इस कोढ़ी से? हाँ कोढ़ी। क्या पूछना चाहते हो बाबा? मैं यही पूछने के लिए चाहता हूँ कोढ़ी, ये तुम्हारे शरीर में जो कुष्ठ रोग हुआ है ये बचपन से है या सियाना हो जाने के बाद हुआ है? क्या कहा? ये कुष्ठ जो तुम्हारे शरीर में है ये बचपन से है या सियाना होने के बाद हुआ है? बाबा ये आप क्या पूछ रहे हो? मेरे शरीर में कुष्ठ रोग बचपन से नहीं है। तो फिर कब से हो गया? जिस समय 9 में पढ़ रहा था दिल में तमन्ना था कि पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त करेंगे तो फौजी बनेंगे। देखिए दिल में कितना बड़ा सपना था कि पढ़ लिख करके फौजी बनेंगे। अच्छा। लेकिन दारू शराब के चक्कर में फौजी बन गया। मतलब समझा नहीं। बाबा मेरा घर हिमाचलपुर शहर है। अच्छा। और हमारे पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह था और हम 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम नील था और मेरा नाम कमल है। भैया का काम था नित्य प्रतिदिन पिताश्री का सेवा करना और मेरा काम था पढ़ाई की जगह दारू शराब पीना और मुन्ने वाई की कोठे पर जाना। ये बात हमारे भैया और पिताजी को पता चल गया कि कमलराज पढ़ाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्ने वाई की कोठे पर जाता है। वो लोग धीरे धीरे पैसा देना बंद कर। एक आवश्यक सूचना है गिरपति बाबू से, एक तो लाठी लेकर के बच्चा सबको बैठाने का प्रयास करें। महिला सब माँ बहन को बहुत तकलीफ हो रही है, सबको बैठा दीजिए आगे में, पीछे वाले को देखने में अच्छा रहेंगे। बस 10 मिनट का और खेल है, 10 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए, 10 मिनट में खेल को पूरा कर देंगे। पिता और भाई पैसा देना बंद कर दिया और मुझे दारू शराब के बिना जिंदा रहना हराम हो गया। बस एक दिन इन्हीं हाथों से पिताजी की कॉलर पकड़ा कि पिताजी ने आवेश में आकर मुझे शराब दे दिया कि कमल मैं अपने खून के एक एक बूंद से तुम्हें पैदा किया था। अरे मेरा कॉलर पकड़ने से पहले तुम्हारे हाथ में कुष्ठ रोग क्यों नहीं हो गया? देखिए मेरे पास बचने के लिए कितना बड़ा वक्त था। उसी समय पिताश्री के चरणों में गिर जाना चाहिए और पिताश्री से माफी मांग लेना चाहिए था, लेकिन माफी मांगने की जगह दूसरे हाथों से हत्या कर दिया और हत्या के अंजाम में बड़े भैया नील को फंसाकर इस रात से 14 बरस के लिए वनवास कर दिया। मैं सोचा कि पिताजी खत्म हो जाएंगे, भैया इस रात को छोड़कर चले जाएंगे। इस हिमाचलपुर शहर में मैं अपना उंगली जिधर घुमाना चाहूंगा मेरे उंगली के सहारे पूरे प्रजागण घूमेंगे। लेकिन जिस समय मेरा भैया इस राज को छोड़कर जा रहे थे मुझे तो शराप नहीं दिया, लेकिन कहा कमल जिस हत्यारे ने हमारे पिताश्री के सीने में खंजर मारा होगा उसके शरीर में अवश्य कुष्ठ रोग होगा। बस पिता और भाई की शराब से मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। बाबा अगर आप मेरे भाई के बारे में कुछ जानते हो तो कुछ बताने का कृपा करेंगे। कोढ़ी अगर तुम्हारे भाई इस रास्ते होकर गुजरेंगे तो तुम अपने भाई को पहचान कर लोगे? क्या कहा? कहीं तुम्हारे भाई इस रास्ते होकर गुजरेंगे तो तुम अपने भाई को पहचान कर लोगे? बाबा अभी मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, भविष्य काल के लिए मेरा आंख भी बंद हो जाए, अगर इस रास्ते से मेरा भैया नील गुजरेंगे
भाई के पैरों की हाट की आवाज सुनकर पहचान लूंगा किस रास्ते से मेरा भैया जा रहे हैं। अभी जब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है तो मैं अपने भाई को क्यों नहीं पहचान पाऊंगा। परंतु कोढ़ी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी तुम्हारे आंखों के आगे संपत्ति का छाला पड़ा हुआ है। नहीं बाबा, कुछ दिन पहले मेरे आंखों में संपत्ति का छाला था, लेकिन कुष्ठ रोग हो जाने के बाद मेरे आंखों में संपत्ति की छाला नहीं है बाबा। अगर आप मेरे भाई के बारे में कुछ जानते हैं तो कुछ बताने का कृपा करेंगे बाबा। श्री भगवान, श्री मैं क्या सुन रहा हूं, श्री तो मेरा भाई ठहर गया। आरे चिन्ही जाबा ली है रे सहो भाई कमल, भाई अपन सहोदर भैया रे, भाई अपन सहोदर के भैया रे, भैया आई लौरई तो हार तू वरिया। हाँ भाई कमल, चिन्हालो ना जय रे भैया रे, ओ हारा रे तू रतिया कमाल रे, तो हारा तू रतिया भैया रे, कहाँ पई बैरई भैया क्या तू रतिया रे। भैया हाँ कमल, अब ये दुख मेरे नजरों से नहीं देखा जा रहा। दिया हुआ श्राप को वापस कर लीजिए भैया। भाई कमल, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर तुम्हारे शरीर को इलाज करवाऊंगा भाई। नहीं भैया नहीं, आने में बहुत लेट कर दिया भैया, तब तक मेरा वक्त खत्म हो गया भैया। हाँ कमल, मैं सोच रहा हूँ आज 14 वर्ष के बाद मेरा भैया वापस आया। अगर इस समय इस 14 कोस के जागीर में मेरी देवी समान भाभी माँ होती
तो भैया के नाम सुनकर दौड़ते हुए भाई के चरणों में गिर जाते। लेकिन भैया, लेकिन का मतलब क्या है? इस समय इस हवेली में भाभी मां नहीं है। इस समय महल में भाभी माँ नहीं है? नहीं है भैया। क्या तुम अपनी भाभी माँ से मिलना चाहते हो कमल? क्यों नहीं भैया, जब मैं कुछ बड़ा हो गया था, भाभी माँ ने मुझे कहानी कहा करके सुनाती थी कि कमल, जैसे तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारी माँ ने मेरे गोद में फेंक दिया और कहा, बेटी, इस अनाथ बच्चे को